नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। सांप क्या करता है? काटता है, अगर मौका मिले तो। लेकिन अब इस बार सांप ने फुकारा है। मैं बात कर रहा हूं अलकायदा की। आप समझ गए होंगे, वो अलकायदा जो बात बात पर धमकियां देता है, और इस बार भी उसने भारत को धमकी दी है। क्या कुछ कहा है वो समझेंगे, वो जानेंगे। सर, अलकायदा ने क्या कुछ इस बार भारत को धमकी दी है? अलकायदा की एक मैगजीन है चेतन, वन उम्मा, उसका लेटेस्ट एडिशन आया है और इस मैगजीन में उसने भारत के ऊपर जो है बहुत कुछ लिखा है और दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है। अरब देशों में जो मुसलमान हैं, अरब देशों में जो सरकारें हैं, उनसे अपील की है और बहुत कुछ कहा है। वो मैं बताना चाहूँगा। दरअसल अलकायदा ने मुसलमानों से ये अपील की है कि सारे अच्छा, मुद्दा क्या वो भी बता दूँ। मुद्दा है नुपुर शर्मा का, जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो रो हुआ था, यानी कि पैगंबर साहब मोहम्मद के खिलाफ जो नुपुर शर्मा ने रिमार्क दिया था, जो कमेंट किया था, उससे कई लोग नाराज़ थे। लेकिन जो अलकायदा है वो उस पर जो रिएक्शन आया उससे संतुष्ट नहीं है और इसीलिए इसने वन उम्मा नाम की जो मैगजीन लिखी है, इसके लेटेस्ट एडिशन में इसने दुनिया भर के मुसलमानों से ये अपील की है कि वो भारत के खिलाफ, मुसलमान और मुसलमान देश, वो भारत के खिलाफ एकजुट हो जाएं और क्या करें। अरब कंट्रियों से कहा है कि जो हिंदू एम्प्लॉई हैं उसके यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि सऊदी में या जो मुस्लिम देश हैं वहाँ पर जो हिंदू काम कर रहे हैं उनको नौकरियों से निकाल दो। जो प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट का बॉयकॉट करो, ये अपील करी है। उसके अलावा उसने ये कहा है कि अरब देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सारे सपोर्टर्स रहते हैं, लेकिन अरब देश जो हैं वो इस मामले में रिएक्ट करने में चूक गए हैं। और इसके अलावा उसने ये भी कहा है मुसलमानों से कि कश्मीर में आतंकी जो हमले हैं या आतंकी गतिविधि हैं उनको बढ़ाओ। तो ये अलकायदा ने अपील की है। इसके अलावा उसने जो है मुस्लिम जो देश हैं उन पर नाराज़गी जताई है कि प्रॉफिट मोहम्मद रो, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो टिप्पणी हुई थी नुपुर शर्मा की तरफ से, उस पर जिस तरह का रिटेलिएशन होना चाहिए था, जिस तरीके से प्रतिरोध होना चाहिए था, वो नहीं दिखाया गया। जो डिप्लोमेटिक लेवल पर हालांकि कई देशों के स्टेटमेंट आए थे, उससे अलकायदा संतुष्ट नहीं है। तो ये बात उसने लिखी है। उसके अलावा उसने कहा है जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो लोग जो हैं वो जितना उनको रिएक्ट करना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर, उतना रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं किया गया है। तो मोटे तौर पर उन्होंने यही कहा है कि दुनिया भर के मुसलमान जो है वो एकजुट हो जाएं भारत के खिलाफ और उसके अलावा कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो हैं उनको चलाएं। तो ये मोटे तौर पर उसने कहा है। कतर को भी अलकायदा ने पिछले धमकाया था कि जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था उस दौरान कि जितने भी मुसलमान हैं वो वर्ल्ड कप से दूर रहें, ऐसे आयोजनों से दूर रहें। कतर को भी ये चीज़ कही थी कि सिर्फ उसने जितना भी मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जो भी चीज़ें हो रहा है, उसको उससे पार पाने के लिए, उस चीज़ को दबाने के लिए ये पूरा जो आयोजन है वो किया है। वो उसका वर्जन था। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप में तो मुस्लिम संगठनों ने इस चीज़ का इस्तेमाल किया, इस मंच को धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाकिर नायक को भी बुलाया। लेकिन मोटे तौर पे जो लेटेस्ट मैगजीन आई है उसमें यही है कि अलकायदा भारत के खिलाफ एक बार फिर से एक नई जंग छेड़ना चाहता है। नुपुर शर्मा के मामले में वो संतुष्ट नहीं है और दुनिया भर के मुसलमानों को भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ी चीज़ ये भी है कि हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन फिलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।